नमस्कार, मैं मनोहर चौहान और आप देख रहे हैं अपना खासम खास न्यूज़ चैनल न्यूज़ निवारण टीवी। आज हम ऐसी शख्सियत को लेकर आए हैं जो काफ़ी समय से राजनीति में सक्रिय है, युवा है, छात्र राजनीति से लेकर अब तक का काफ़ी लंबा समय रहा और ख़ासतौर से समाजवादी पार्टी में जुड़े रहे। लेकिन अब पार्टी का जो है बदलाव हो चुका है, लेकिन राजनीति अभी भी बरकरार है। छात्र राजनीति से लेकर अब तक संघर्ष किए युवा हैं। इनका नाम है अमित सिवाच। मेरे साथ मौजूद हैं अमित सिवाच, आ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ निवारण टीवी पर आने के लिए। तो मैंने जैसे बताया, अमित सिवाच नाम है और छात्र राजनीति से जुड़े हुए हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए हैं। लोहिया वाहिनी के जिलाध्यक्ष रहे 2009 से, उसके बाद काफ़ी लंबा सफ़र रहा और प्रदेश में भी ये रहे, प्रदेश सचिव रहे। इसी में समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे, लेकिन अब ना जाने क्यों समाजवादी पार्टी से इनका मोह भंग हो गया और अब इन्होंने परिवर्तन किया। कहाँ ये पहुंचे हैं, क्या कर रहे हैं, तमाम बातों पर, तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे। अमित सिवाच जी, आपका स्वागत है न्यूज़ निवारण टीवी पर। तो जैसे कि दर्शक जानना चाहते हैं, आप लंबे समय तक राजनीति में रहे, खासतौर से छात्र राजनीति में, लोहिया वाहिनी से जुड़े रहे और अखिलेश यादव की सरकार 12 से लेकर के 17 तक रही, उसके बाद चली गई, लेकिन आपने समाजवादी पार्टी को अब आकर छोड़ा है। तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि इतने समय तक आप समाजवादी पार्टी में बने रहे और अचानक से छोड़ने का क्या रीज़न रहा? रीज़न यही है कि चौधरी चरण सिंह जी की जो नीतियां हैं उन पर किसानों के लिए जो उन्होंने काम किए हैं, उन नीतियों से प्रभावित होकर के अब जो चौधरी चरण सिंह जी ने 1976 में जो पार्टी बनाई थी, जिसका निशान है 2 बैलों की जोड़ी और जोता किसान, ये हमारी बहुत पुरानी पार्टी है। अच्छा। जिसमें 36 बिरादरी के सभी किसान के लिए ये पार्टी बनाई थी। तो मेरा मन इसी में काम करने का है कि मैं किसानों के लिए ये आपका मन इस पार्टी में काम करने का, लेकिन जिस पार्टी में समय तक, एक लंबे समय तक लगे रहे, रुआ था, अब बाल सफेद दाढ़ी के हो गए, तो छोड़ने का रीजन पूछा सर मैंने। तो उसको छोड़ने का रीजन एक ये भी है कि अंतर्कलह बहुत है समाजवादी पार्टी में। अच्छा। और कब तक इस कलह को समाप्त करेंगे? हाँ। उसी कलह का शायद एक नमूना ये भी रहा कि मैंने मेरठ कैंट से टिकट मांगा था 2017 में, लेकिन मुझे नहीं हो पाया। फिर हमें एडजस्ट करने की बात भी करी थी कहीं, वो भी नहीं हो पाई। अब लगातार उसके आगे चलते रहे, फिर हमें यहाँ प्लेटफॉर्म दिखाई दिया कि चौधरी चरण सिंह जी की जो नीतियां हैं उनको आगे बढ़ाएं। अच्छा, चौधरी चरण सिंह की नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए समाजवादी पार्टी भी बात करती है, राष्ट्रीय लोकदल भी बात करती है और कई सारी ऐसी पार्टी हैं जो बात करती हैं। आपने जो चुनाव किया वो उस लोकदल का किया जो लोकदल को लोग भूल चुके थे। जो राष्ट्रीय लोकदल है, लोग उसको याद करते हैं। जयंत चौधरी उनके पिता उसमें रहे, जयंत चौधरी पोते हैं चौधरी चरण सिंह के। तो क्या ऐसा रीजन रहा कि आपने जयंत चौधरी की पार्टी को छोड़कर उस पार्टी को ज्वाइन किया जो पहले सक्रिय थी, लेकिन उससे निकलकर तमाम लोग आए मैदान में, राष्ट्रीय लोकदल बनी और वो कहीं ना कहीं उसका अस्तित्व डूब गया और अब दोबारा से निकल कर आया है? बात ठीक है, आप कह रहे हैं कि बात समाजवादी पार्टी भी करती है और जैन जी भी करते हैं क्योंकि वो उनके पोते हैं, या आरएलडी करती है। बात तो बहुत सारी पार्टियां करती हैं, बात तो भारतीय जनता पार्टी भी करती है। हाँ। लेकिन किसानों की सिर्फ बात ही बात करते हैं, किसानों के लिए करते कुछ नहीं है। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा कि किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी, वो कहीं भी नहीं है। अच्छा। बहुत मुश्किल से 20 रुपए बढ़ाए हैं, कुछ भी नहीं है भैया। किलो किसान का खर्चा ज्यादा है, आमदनी कहीं नहीं है, बहुत परेशान है किसान। किसान प्रधान देश नाम दिया गया, लेकिन किसानों के लिए कुछ किया नहीं गया, किसी भी दल ने कहीं नहीं किया। अच्छा, तो आप किसान जो है परिवार से बिलोंग करते हैं जी। आपके गांव का नाम है रजपुरा, जो कि किठौर विधानसभा क्षेत्र में आता है जी। तो आपका कहना यह है कि किसानों के लिए कुछ नहीं हुआ, इसलिए आपका जो है हृदय परेशान था और आपने परिवर्तन किया। जी बिल्कुल। लेकिन अब जिस पार्टी में आप गए हैं उसका अस्तित्व तो अभी है नहीं, आप संघर्ष करेंगे, कहीं जाकर के कुछ होगा। तो आपको क्या लगता है कि फास्ट ट्रैक जो हम बोलते हैं, फास्ट ट्रैक, तेजी से न्याय मिलना चाहिए, तो वो न्याय तो शायद इस पार्टी में भी आपको जल्दी से मिल नहीं पाएगा? क्योंकि ये जो दल है, ये चौधरी चरण सिंह जी ने ये किसानों के लिए बनाया था बेशक, और स्वयं भी इससे मुख्यमंत्री रहे, 2 बार रहे, जनता दल के नाम से इसे जानते थे। अब आकर के दोबारा से इसकी जिम्मेदारी चौधरी विजेंद्र सिंह ने ली है। यहाँ पश्चिम में, पूरब में ली है अपना चौधरी सुनील सिंह जी ने, वो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। चौधरी विजेंद्र सिंह इसमें बड़े भाई, हमारे नेता इसमें राष्ट्रीय महासचिव के पद पर हैं। मैं समझता हूँ
किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए जो चौधरी चरण सिंह जी के आदर्शों पर चलने वाली पार्टी थी, वो एक सबसे बड़ी पार्टी थी। तो इस दल को आगे बढ़ाने के लिए हम जैसे अगर युवा इसमें लगेंगे तो मैं नहीं समझता कि हम इसमें किसानों के लिए जो न्याय हित की बात करेंगे वो पूर्ण रूप से पूरी नहीं होगी। हम उसको पुरजोर समर्थन करेंगे और किसानों के लिए अपने खून का एक एक कतरा बहा देंगे। देखिए, चौधरी विजेंद्र से हमारी बात हुई, हमने नेशनल अपने चैनल पर बताया, न्यूज निवारण टीवी पर, कि जो आपकी लोकदल है, राष्ट्रीय लोकदल दूसरे, ये 80 के सीटों में तो यूपी में लड़ जा रही है जी। और आप चूंकि पार्टी हैं तो आप ये बताइए कि आपका मोटिव क्या है? क्या आप केवल भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं या फिर इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट लड़ेंगे? अगर इंडिपेंडेंट आप लड़ रहे हैं तो मोटिव क्या है पीछे, क्योंकि अकेली पार्टी जीत नहीं पाएगी। देखिए, भविष्य में क्या हो, कौन हमारे साथ आना चाहे उसका तो मैं कह नहीं सकता। ये निर्णय पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं ये तो वही लेंगे। लेकिन मेरा कहना तो ये है, हमें तो अपना काम करना है और किसान हित में काम करना है। किसानों के लिए लड़ाई लड़नी है और जो किसानों के लिए लड़ाई लड़ेगा हम उसके साथ होंगे। विजेंद्र जी की हम बात कर रहे थे, मैंने सुना है कि बिजनौर से तैयारी कर रहे हैं वो, तो क्या लगता है आपको बिजनौर पे कितने अब सक्सेस हो पाएंगे? चौधरी विजेंद्र सिंह जी बिजनौर की लोकसभा क्षेत्र की जनता के दिलों में बैठे हुए हैं। वो 20 सालों से उसी क्षेत्र में रह करके एजुकेशन सेक्टर से जुड़ करके लोगों के साथ बने हुए हैं। मैं देखता हूं लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। वो तो बहुत पहले ही राजनीति में आ जाने चाहिए थे, अभी वो आए हैं। उनका भरपूर रूप से जनता लोग समर्थन दे रहे हैं। वीडियो हम दिखा भी रहे हैं किस तरीके से, आप भी वीडियो में मौजूद हैं। चूंकि आपकी बात हो रही है तो वीडियो आपके चलाने जो है सही है। तो ये बताइए कि विजेंद्र जी चुनाव लड़ेंगे बिजनौर से और 80 सीटों पर आप चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन आप ये भी कह रहे हैं एक तरफ के किसानों की बात किसी ने सुनी नहीं, खासतौर से आपने भाजपा का नाम लेकर के टारगेट किया। अब ये बताइए, भाजपा सुन नहीं रही है और भाजपा के हराने के लिए इंडिया गठबंधन अलायंस बन चुका है, तो आपको नहीं लगता कि अगर आप मुस्तैदी से मैदान में आएंगे तो इंडिया गठबंधन को उससे नुकसान होगा और भारतीय जनता पार्टी, जिसको भी आप कह रहे थे, वो फिर जीत जाएगी, फिर आपकी बात नहीं सुनेगी? हम किसी को हराने जिताने आया ही नहीं है, हमारा किसी से कंपटीशन ही नहीं है। हमें तो खुद चुनाव लड़ना है और हम खुद बन करके आएंगे और जनता की लड़ाई लड़ेंगे। मैं समझता हूं आप किसान पुत्र हैं, धरती पुत्र हैं, तो आप भी किसी पद के साथ काम कर रहे हैं या ऐसे ही निस्वार्थ, जैसे आप समाजवादी पार्टी में आपने निस्वार्थ जो है अपना जवानी लगभग दे ही दी, क्योंकि आप कॉलेज टाइम से शुरू और उसके बाद जो है ग्रेजुएशन पूरा हुआ और संघर्ष लंबा रहा और अब जो है हृदय परिवर्तन हो गया, पार्टी परिवर्तन हो गया, तो यहाँ किसी पद पर आसीन है या अभी कार्यकर्ता बन के काम कर रहे हैं? नहीं, मैं अभी मंडल महासचिव के पद पर हूँ और जो पार्टी आगे पार्टी शीर्ष नेता हमारे लिए तय करेंगे हमारा कद, वो आने वाले भविष्य में मालूम हो जाएगा। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ 80 सीटों पर आप चुनाव की बात कर रहे हैं, तो प्रत्याशी आवेदन कर रहे हैं आपके यहाँ? नहीं, क्योंकि चुनाव में लंबा समय तो है नहीं। जी बिल्कुल, प्रत्याशी आवेदन कर रहे हैं, बहुत लोग लगे हैं, अभी उनके बारे में बताया नहीं जा सकता और ये सब चीजें सामने आ जाएंगी समय। बताने की तो बात यही, पहली लिस्ट समाजवादी पार्टी ने तो अपनी जारी कर ही दी है। जी बिल्कुल कर दी। हाँ, तो पूरब में लगभग 11-12 शायद उनके एमपी के लिए जो है नाम आ गए हैं। खुद डिंपल यादव भी चुनाव मैदान में होंगी जी। तो अखिलेश यादव कैंपेनिंग करने शुरू कर चुके हैं, तो नाम नहीं बताइएगा, लेकिन नंबर ऑफ कैंडिडेट लगभग 80 जिलों से कितने लोग? 80 सीटों पर कैंडिडेट उतरेंगे और बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और अपना दम दिखाएंगे। किसान सब साथ हैं, लोकदल पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, गांव गांव गली गली। अच्छा, कई लोग विजेंद्र जी का नाम लेकर कई बातें कर रहे हैं तरह तरह की, ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जो बातें हो रही हैं? क्योंकि राजनीति में ऐसा लगता है कि कोई भी दूध का धुला तो है नहीं। देखिए, अंतर्गत बात करना कोई ठीक नहीं होता। किसी पर भी एलिगेशन कोई भी लगा सकता है, लेकिन मैं कहता हूं ऐसा लगाना नहीं चाहिए जब तक कोई बात साबित ना हो। बेशक बेशक। तो ये तो रही आपकी पार्टी की बात। अब व्यक्तिगत हम अगर आपसे बात करना चाहें तो आप अपना जीवन यापन करने के लिए छोटे छोटे काम भी कर रहे हैं और राजनीति में सक्रिय हैं। इतना लंबे समय रहा, अभी तक आपको कोई बड़ा पद तो मिला नहीं,
तो आप कहीं ना कहीं डिमोटिवेट नहीं होते? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बड़ा पद छोटा पद कुछ नहीं होता। मैंने सुना ये था कि प्रदेश स्तर पर आपको इस पार्टी में रखा गया है या रखा आपको पद दिया जाएगा जो अभी तक आपको नहीं मिला है। हो सकता है आप ऐसी बात या ऐसी पीड़ा आप ना बताना चाहें, लेकिन मेरा काम है पूछने का, तो मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं, वो पार्टी शीर्ष का काम है, हमारा कद वो तय करेंगे। जी। तो हमारे साथ थे अमित सिवाच, हमारे साथी भी हैं, संघर्ष के साथी हैं और काफी समय से राजनीति में सक्रिय है। लोकदल को इन्होंने इसलिए ज्वाइन किया है कि किसान पुत्र है और किठौर विधानसभा क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं और खासतौर से किसानों की बातें पहले भी करते थे, अब भी करते हैं। और यही वजह है जो इन्होंने कहा है कि ये लोकदल में इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि किसानों की पुरानी पार्टी है। लेकिन मैं ये फिर पूछना चाहूंगा, राष्ट्रीय लोकदल भी आप जा सकते थे, वहां स्कोप है आपके लिए, ऐसे आपके जैसे युवाओं के लिए। खुद युवा संसद जयंत चौधरी ने लगाई थी, मेरठ के अंदर लगाई थी जी। तो आपने चाहते तो वहां चले जाते, लेकिन लोकदल में सीधे आप आ गए, राष्ट्रीय लोकदल को छोड़कर, जिसका अस्तित्व भी है नहीं। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल में इसलिए नहीं गया क्योंकि आदरणीय हमारे स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न अब तक मिल जाना चाहिए था। और यहाँ रिश्तों की बात नहीं हो रही, एक उस पार्टी की बात हो रही है जो पार्टी किसानों की हित की बात करती आई है। उन्होंने चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिए जलाने के लिए जो कार्य करने थे वो मांगे नहीं उठाई। चौधरी विजेंद्र सिंह ने बहुत पुरजोर तरीके से मांग उठाई, जिससे मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। अच्छा, क्या लगता है कि भारत रत्न कब तक मिलने की संभावना है? अब अभी इस मांग को बहुत मजबूती से उठाएंगे, फिर दोबारा से इस पर काम करेंगे और भारत रत्न लेके रहेंगे। कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है ग्राउंड पर लोकदल के लिए? आप ग्राउंड जा रहे हैं, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ग्राउंड पे जो हमें मिल रहा है वो सबसे ज्यादा यह है कि जो हमारे गांव में बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो सब इस निशान से प्यार करते हैं, दिल से मोहब्बत करते हैं। उनके दिलों में मैंने प्यार देखा इस निशान के प्रति। वो कहते हैं कि हमारा तो यही असली निशान था, हमारी तो असली यही लोकदल है। असली लोकदल पार्टी किसानों की हित की पार्टी रही है और इस पार्टी को दोबारा आना चाहिए। किसान सब इसके साथ हैं। अच्छा, छोटी छोटी बात अलग अलग स्टेट के अगर कर लें, जैसे बिहार हो गया, अभी सोरेन भी अरेस्ट हो गए हैं और ईडी ने समन दिया हुआ है दिल्ली के मुख्यमंत्री को। 2 मुख्यमंत्री ऑलरेडी जेल में है और राज्यसभा सांसद है संजय सिंह, और शायद आप रास्ता होगा आपका, और उप मुख्यमंत्री भी जेल में है सिसोदिया जी। तो ये सब जो चल रहा है, क्या आपको लगता है जितने भी आपके रीजनल दल हैं भाजपा के अलावा, उनको खतरा है? देखिए, खतरे की बात यह है, मैं फिर कहूंगा जो गलत होगा वो सामने आएगा। और अगर भारतीय जनता पार्टी किसी को ना बोलने देने के लिए उनके साथ गलत कर रही है तो इसका खामियाजा आने वाले दिनों में, भविष्य में भारतीय जनता पार्टी को। बुद्धिजीवी ये कह रहे हैं कि भाई जितने गलत हैं वो विपक्ष में हैं और जो विपक्ष के गलत हैं आपके यहाँ शामिल होकर के वो साफ पाक हो जाते हैं। ऐसे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि आप भी रीजनल पार्टी से बिलोंग करते हैं और लड़ भी रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि कल को आप पर भी कोई एलिगेशन आ जाए और कोई बोलने वाला ना हो, पूछने वाला ना हो, तो बड़ा गंभीर विषय है। बिल्कुल गंभीर विषय है। मेरा फिर कहना यही है कि अगर जो गलत करेगा उसको गलत करने का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कोई व्यक्ति विशेष हो। क्योंकि आपके शब्दों में भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई खास नाराजगी नहीं दिखाई दी, और हालांकि विपक्ष के लिए भी आपने कुछ खास नहीं बोला। तो आप तो खेल अपनी लकीर लंबी कर रहे हैं, दूसरे की छोटी हो बड़ी हो आपको मैटर नहीं करता। और हालांकि तरीका भी इस समय यही चल रहा है कि भाई अपना काम करिए और इधर उधर फट्टे में किसी टांग डालेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन जो सीधे रास्ते चल रहा है, जैसे अभी न्याय यात्रा चल रही है राहुल गांधी की, कई जगह से तस्वीरें ऐसी आई कि उनके साथ जो है बदतमीजी कर दी गई, रास्ता रोक लिया गया। तो सीधे रास्ते चलने वाले के साथ भी दिक्कत आएंगी तो परेशानी का विषय है। आप क्या कहेंगे युवा जोश होने के नाते? देखिए, युवा जोश, मैं तो एक ही बात बोलूंगा, देश की तरक्की किस हालातों में हो, देश का युवा अपने आप को पढ़ लिख करके किस तरह से आगे बढ़ाए, नशे से दूर रहे, शिक्षा की तरफ ज्यादा रहे और रोजगार की दिशा में ज्यादा काम करे। रोजगार जैसे ऐसे भी बहुत सारे रोजगार है जिसको खुद की क्षमता से रोजगार पैदा किया जा सकता है। नहीं, सवाल अमित जी ये है कि अगर आप राजनीति से ताल्लुक रखते हैं, आप भी कहें कि भाई मैं जो है हसनापुर इलाके में या बिजनौर इलाके में एक रैली निकालूंगा और आपके रास्ते को दूसरा दल रोक कर खड़ा हो जाए, ये कितना जायज समझते हैं आप इसको? ये तो जायज नहीं है। अगर कोई दल किसी को अपने
स्वतंत्र प्रधान देश है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार होता है। अगर मैं अपनी बात कोई रैली के माध्यम से, किसी जन आंदोलन के माध्यम से कहना चाहता हूं तो मुझे पूर्ण अधिकार होना चाहिए। मुझे कोई ना मैं किसी का रास्ता रोकूं ना कोई मेरा रास्ता रोके। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए, न्यूज निवारण टीवी पर बात करने के लिए। हम आगे भी आपसे रास्ता करते रहेंगे, अभी भी आपके नेताओं के लोगों से बात करते रहेंगे। कोशिश करेंगे विजेंद्र जी से हमारी फिर बात हो जाए, क्योंकि राष्ट्रीय महासचिव हैं, बिजी बहुत रहते हैं, और हालांकि जो है एक लोकसभा उन्होंने चुन ली है चुनाव लड़ने के लिए। तो मेरे साथ थे अमित सिवाच, युवा जोश है। इन्होंने सारी तमाम जो बातें की है वो बड़ी तोल मोल कर और सोच समझ कर की है। किसी का ना तो पक्ष किया है और ना ही उनका जो है विपक्ष किया है, यानी विपक्ष में भी नहीं बोले हैं। तो अपनी लकीर लंबी करने वाली बात है कि हम अपना काम कर रहे हैं साहब, और दूसरा क्या कर रहा है हमें मतलब नहीं है, लेकिन हम किसानों की बात कर रहे हैं, किसानों के हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरा दल कैसे लड़ रहा है उनका अपना मैटर है, लेकिन इन्होंने अपना एजेंडा साफ किया है। जो किसानों के साथ है वो ये किसानों के साथ रहेंगे। जो दल किसानों के साथ है, जो केवल उनके नाम पर वोट लेता है, अपनी राजनीति चमकाता है, ऐसे लोगों का इन्होंने बहिष्कार करने की बात कही है। अगले एपिसोड में देखेंगे राष्ट्रीय लोकदल और लोकदल के लोगों कोशिश करेंगे दोनों इकट्ठे हो जाएं, और दोनों में जिस तरीके की बातचीत होनी चाहिए जो अभी तक नहीं हो पाई है, क्योंकि वो भी जो है जो राष्ट्रीय लोकदल है वो और जो लोकदल है दोनों ही दल एक जगह से निकले हैं और एक ही विचारधारा को मानने वाले हैं। लेकिन अब जिस तरीके से क्लैश हो रहा है, तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लोकदल और लोकदल के क्लैश के चलते 2024 के चुनाव पर इसका सीधा फर्क पड़ने वाला है और असर देखने को मिलने लगा है। उत्तर प्रदेश के खासतौर से मेरठ में ये पॉइंट बना हुआ है। यहाँ पर सीधे सीधे जब विजेंद्र जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तमाम तरह की बातें कही और चौधरी साहब को भारत रत्न देने की मांग उठाई, उसके बाद तुरंत राष्ट्रीय लोकदल ने भी इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वही मांग दोहरा दी, जिस पर पत्रकारों ने सवाल किया कि आप पहले कहां थे। तो ये तमाम चीज चल रही है, तमाम चीजों को, तमाम मुद्दों को लेकर आने की कोशिश करते रहेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि।